जळगाव येथील MIDC परिसरात सेक्टर D मध्ये मोरिया केमिकल फॅक्टरीमध्ये आज सकाळी झालेल्या भीषण स्फोटामध्ये मृतांची संख्या आता 2 झाली आहे, तर अन्य काही कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत। पाहूया हा वृत्तांत। सुबह 9:14 पे हमको पहला कॉल 108 एम्बुलेंस के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमको मिला कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, एक विस्फोट हुआ है। उससे 2-4-5 मिनट पहले विस्फोट की आवाज़ जळगाव के कुछ भागों में लोगों को सुनाई दी थी। उसके बाद हमारे तरफ से जब एम्बुलेंस वहाँ पर उस प्लॉट पर पहुँची, हमारे तहसीलदार पहुँचे, उन्होंने इमीडिएटली वहाँ पर मदद का काम शुरू किया। तो मनपा के जो फायर ब्रिगेड्स है उसको हमने वहाँ पर लिया। टोटल फैक्ट्री के अंदर 20 से 22 लोग होने की संभावना है, क्योंकि एग्जैक्ट जो अटेंडेंस रजिस्टर था वो हमको अभी तक मिला नहीं। पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की, बट मोस्टली वो जल गई। लोगों का जो कहना है कि 20 से 22 लोग थे, कुछ लोग बिना इंजरी के भी निकले। इसमें जो पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की इंजरीज मोस्टली दिख रही हैं। एक है तो बर्न इंजरीज है, उसमें एक व्यक्ति ऑलमोस्ट 90% बर्न है, एक को 70% बर्न है। 4 लोग जरा सा गंभीर स्वरूप से ये है, 7 लोगों को सीरियस में हम डाल सकते हैं। दूसरा प्रकार का जो इंजरी हमारे सामने नज़र आया है वो स्प्लिंटर इंजरी है, जो विस्फोट की वजह से जो विभिन्न लोगों से चोट लगा। तो कुछ लोगों को बैक इंजरी है, कुछ लोगों को सर पे चोट लगी है। और तीसरा है कि इनहेलेशन इंजरी, जो जिन्होंने वो जो केमिकल को जरा सा ये लिया तो उनके माइनर इंजरी है, बट उनको जरा सा चोट उस तरीके से लगी है। 2 लोग अभी तक लापता हैं, जिसके बारे में अभी तक ये नहीं, जिनके फैमिली मेम्बर्स उनको ढूंढ रहे हैं, बट उसका अभी तक हमको शोध नहीं चला। हमने पूरी कोशिश की थी आग को बुझाने के लिए, और लार्जली जो फैक्ट्री में जो 4 लोकेशंस पर आग लगी थी, हमने 4 में से 3 लोकेशंस की आग बुझाई है। जो चौथा लोकेशन है वो फर्नेस ऑयल चल रहा है, और फर्नेस ऑयल की स्मेल भी वहाँ पर आ रही है। बर्नर ऑयल जिसको बोलते हैं, उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 600 से 700 डिग्री होता है। हम लोगों ने फोम मिक्स्ड वाटर हम उसमें डाल रहे हैं, और हेवी फोम कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू हम वहाँ पे वाटर डाल रहे हैं। हमारे जो सारे नगर पालिकाओं के जो टैंकर्स हैं उसको हमने यूज़ किया है। उसके साथ साथ सुप्रीम नाम का एक प्राइवेट कंपनी है, उसके टैंकर्स, और MIDC के अंदर जो वाटर टैंकर फिलिंग स्पॉट्स हैं उसके माध्यम से हम टैंकर्स वहाँ पर दे रहे हैं। हम लोगों ने एक पोकलैंड के माध्यम से दीवार को गिराकर और कुछ डेब्रीज को हटाकर वहाँ पर एक इनलेट हमने क्रिएट किया, सो दैट अब जो एक एंट्री पॉइंट थी, अब हमने उसको 3 एंट्री पॉइंट में बदला। तो अभी 3 फायर ब्रिगेड के जो ये है वो ऊपर से और उनके जो होस पाइप है दोनों तरफ से वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। पर ये फर्नेस ऑयल है, इससे जरा सा हम लोगों को भी जरा चेतावनी दी कि आप जरा सा दूर हैं, बिकॉज इससे स्पेशली जो एस्थमेटिक लोग हैं उनको जरा सा दिक्कत होने की संभावना है। 108 की एम्बुलेंस पहले टप्पे में हमने 3 लगाई थी, बाद में 7 लगाई। 2 हॉस्पिटल प्लस 1 प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद लोग गए हैं। ऐसे 3 जगह पर पेशेंट्स शिफ्टेड हैं। जो ज़्यादा गंभीर पेशेंट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जो सिविल हॉस्पिटल है जिला का, वहाँ पर ये पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ICU में अबाउट 7 पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, 7 सीरियस पेशेंट्स हैं और उनका व्यवस्थित उपचार चल रहा है। अभी एज ऑन नाउ सब लोग सीरियस स्टेज में हैं, बट हम पूरी प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे लोग की जीव हम बचाने में हमारे डॉक्टर्स को सफलता मिलेगी। और जो स्प्लिंटर इंजरी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको माइनर इंजरी है,
और इस पे एक और चीज़ है कि पुलिस विभाग को हमने सूचना दे दी है। पुलिस विभाग के आदरणीय पुलिस अधीक्षक साहब ने भी इसकी दखल लेते हुए इमीडिएटली नेग्लिजेंस प्लस कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये 2 केसेस इमीडिएटली बुक करने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी। और इसमें बेसिकली जो लेआउट प्लान मंजूर था उससे ज़्यादा डेंसली पैक्ड रॉ मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ था, इसमें विस्फोट हुआ। और इसकी जो क्वालिटी चेकिंग है उसमें भी जरा सा कुछ प्रथम दर्शनी लग रहा था कि प्रॉब्लम है। जलगांव में कुछ दिनों से टेम्परेचर 40 to 43 डिग्रीज चल रहा है, उसके वजह से भी हीट कंसंट्रेशन भी इसमें दिख रहा है। तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से ये आग लगी। बट आज ये बेसिक हाफ शिफ्ट है आज, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी था, तो इसकी वजह से अब रात में जरा सा ये, पर हमारी पूरी कोशिश है कि 100% लोगों की हम जीव बचाने की कोशिश करें। इसमें महिलाएं कितनी? नहीं, महिलाएं नहीं है, ओनली पुरुष है। फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या है? ये लोग पेट्रोकेमिकल बेस्ड कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनके जो ओनर हैं वो मुंबई में रहते हैं, उनसे अभी तक मेरा तो कम से कम संपर्क नहीं हो पाया। और हमने अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग अधिकारियों को लगा दिया है। जैसे अभी SDM साहब आग बुझाने में लगे, और अगर कोई बॉडी वगैरह है वहाँ पर उसको रिकवर करने के लिए लगे। हॉस्पिटल में हमारे लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हॉस्पिटल में हमारे डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं, ESIC, बिकॉज ये सबको ESIC इंश्योरेंस रहता है, तो उसके लिए भी हमारे लोग लगे हुए हैं। एंड पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सबको हर प्रकार का हम मदद कर रहे हैं। आसपास की फैक्ट्री पूरी जल चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही फैक्ट्री में आग लगी थी, उसमें भी एक पॉइंट पर ब्लास्ट हुआ, उसके वजह से सेकेंडरी जो एक्सप्लोजन ने जो सेकेंडरी आग लगी, जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल था, वो 4 जगहों पर लगी। तो उसमें मैं अबाउट आधे घंटे 40 मिनट बाद जब तक पहुंचा, तब हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पीछे का दीवार गिरा के जो पीछे का जो केमिकल एग्जॉस्ट पॉइंट था वहाँ की आग बुझाई। उसके बाद एक लेफ्ट साइड जो पीछे तरफ से लेफ्ट, आगे की तरफ से राइट, वहाँ पे जो साइड में जो MIDC एरिया में मोरिया केमिकल्स एक एरोमेटिक केमिकल्स बनाने वाला फैक्ट्री है। आज सुबह अंदाजे 9 बजे एक ब्लास्ट हुई है। ब्लास्ट का घटने में अभी तक एक बॉडी वहीं पे स्पॉट में मिली है और 17 लोग जख्मी है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहे हैं और उनका आग बुझाने का काम अभी भी चालू है। किस वजह से ये घटना हुई होगी सर? उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है और अभी तक प्रिलिमिनरी में ये समझ में आया कि उसका बर्निंग फर्नेस है, उसका ब्लास्ट हुआ ऐसा समझ में आया। और आगे कहीं अभी तक अभी 17 लोग जख्मी है और एक बॉडी मिली है। और कितने हैं उसके बारे में पूरा अभी 1-2 घंटे में समझ में आएगा। कंपनी के मालिक कौन है और उन पर कुछ कार्रवाई हुई है? कंपनी का मालिक मुंबई बेस्ड है और मैनेजर यही का है। उसके ऊपर हम जो भी जख्मी है बाइक में उनका कंप्लेंट लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर सर मेरे पास 7 पेशेंट आए हैं। 7 पेशेंट में से वो सभी के बर्न 50% से ज़्यादा है, उसमें से 2 ज़्यादा सीरियस है। 4 पेशेंट्स को हमने ICU में रखा है, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है। पूरा जो सलाइन लगता है, ड्रेसिंग करना पड़ता है, सिल्वर लगाना पड़ता है, वो सब लगा के प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है उनका। बाकी डिटेल असेसमेंट हम कर रहे हैं उनका। और एक पेशेंट हमारे पास अभी टोटल 6 पेशेंट बचे हैं। एक पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ से चले गए हैं, तो अभी हमारे पास इस वक्त 6 पेशेंट हैं। मेरा बेटा जल गया, मोरिया ग्लोबल कंपनी को आग लग गई। कैसे लग गई ये नहीं पता, मगर मुझे 9 बजे फोन आया। मेरा बच्चा 7 बजे उठकर और मुझे बोला कि मम्मी मैं चला काम को। तो मैंने बोला कि हाँ जा बेटा। तो मुझे ऐसा थोड़ी पता था मेरे बेटे को और हमको कि ऐसा होने वाला है, बराबर। तो अचानक ऐसा फ़ोन आया और कंपनी में से फ़ोन आया कि आग लग गई कंपनी को। तो मेरा बेटा घायल हो गया जल के। तो मेरे भोए बेहोश छोड़ गए, मुझे आटा खाने को कर रहा था। मैं ऐसा लगा कि मुझे पंख होते तो मैं जैसे भी पटके में उड़ के चली जाती मेरे बेटे के पास, और मेरे काजी दूर हो जाएंगे देखने के बाद ही। अभी कैसे हालत कैसे? अभी ठीक है, जरा दादा बातें कर रहा है। हाँ बातें कर रहे हैं, मगर 90% बोल रहे हैं। उसकी गारंटी होना वही मुझे। मेरा 2 ही बच्चे दादा, एक बड़ा और एक छोटा। मेरा बेटा 24 साल का है, 8 साल हुए उसको वहाँ लगते हुए मोरिया ग्लोबल कंपनी में। और ऐसा एक कैसे आग लगे, कैसा फोट हुआ ये पता नहीं चल रहा। ये पता लगाना होगा कि ये
वोट कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी, ये पता चेकिंग करने को होना CID ने। और मेरा बेटा मेरे सामने बहुत अच्छा था, सब उसकी कातड़ी जल गई, बढ़ के बुरते तरीका बुझ गए, जायल है, उसकी दाढ़ी चली गई, उसका बाल जल गया, चेहरा काला पड़ गया, शरीर काला पड़ रहा। 90% बोल रहे सही मांग के ट्रीटमेंट कर रहे। दादा मुझे गारंटी होना, मैं माँ हूँ उसकी, ये पिता है।